दोस्तों, चेपॉक में आया 256 रनों का बवंडर। अभिषेक, सूर्या, हार्दिक और तिलक ने जिम्बाब्वे को सरेआम कुचला। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली फुल हाइलाइट्स। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हमने कई बार बल्लेबाजों को रन बनाते हुए देखा है, लेकिन आज जो नजारा हमें देखने को मिला है वह रन बनाना नहीं, बल्कि सामने वाली टीम के गेंदबाजी आक्रमण का पूरी तरह से कत्लेआम करना था। आज हम बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की। इस टूर्नामेंट का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और हम सुपर 8 के मुकाबलों के गवाह बन रहे हैं। ये 48वां मैच था जो कि सुपर 8 के ग्रुप 1 का एक बेहद ही अहम और हाई वोल्टेज मुकाबला था। गुरुवार 26 फरवरी का दिन था और शाम के 7 बजे बज रहे थे। मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस स्टेडियम की क्षमता 50,000 दर्शकों की है और यकीन मानिए, आज इस खचाखच भरे स्टेडियम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पूरा मैदान नीली जर्सी पहने भारतीय फैंस से भरा हुआ था और इंडिया इंडिया के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। दोनों ही टीमों के लिए यह मैच जीतना सेमीफाइनल की रेस में अपनी जगह पक्की करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एक तरफ थी भारत की विश्वस्तरीय बैटिंग लाइनअप, तो दूसरी तरफ थी जिम्बाब्वे की युवा और जोश से भरी हुई टीम। मैच की शुरुआत से पहले जब दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो हवा में एक अलग ही तरह की गर्मी और तनाव महसूस किया जा सकता था। टॉस का सिक्का हवा में उछला और किस्मत ने जिम्बाब्वे का साथ दिया। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है और शायद जिम्बाब्वे के कप्तान का यही सोचना था कि वो पहले गेंदबाजी करके भारतीय टीम को एक छोटे स्कोर पर समेट देंगे और बाद में ओस डीजू का फायदा उठाते हुए लक्ष्य का पीछा करेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज भारतीय शेर एक अलग ही मानसिकता के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं और चेपॉक की इस पिच को वो एक बैटिंग पैराडाइज में बदलने वाले हैं। भारत की आक्रामक शुरुआत, सैमसन का प्रहार। दोस्तों, जैसे ही अंपायर ने प्ले का इशारा किया, भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा। जिम्बाब्वे की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी उनके सबसे प्रमुख तेज गेंदबाजों को दी गई, लेकिन भारतीय ओपनर्स ने आते ही अपने इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। आज कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिकने या सेट होने का इंतजार करने के मूड में नहीं था। संजू सैमसन ने पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कवर्स के ऊपर से कुछ बहुत ही शानदार और दर्शनीय शॉट्स खेले। संजू सैमसन ने मात्र 15 गेंदों का सामना करते हुए 24 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेली। इस छोटी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली पारी में उन्होंने एक कड़क चौका और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। सैमसन का स्ट्राइक रेट 160 का रहा। सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों को पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन चौथे ओवर में जिम्बाब्वे को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 3.4 ओवर में सैमसन तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी की एक बेहतरीन गेंद को पढ़ने में चूक गए और रयान बर्ल को अपना कैच दे बैठे। भारत को 48 रन के स्कोर पर यह पहला झटका लगा। 48/1 के स्कोर पर भी भारतीय टीम का रन रेट काफी अच्छा था और उन्होंने एक बहुत ही मजबूत नींव रख दी थी। अभिषेक और ईशान का खौफनाक तूफान। संजू सैमसन के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अब वो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे थे। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की इस जोड़ी ने मैदान पर आते ही एक तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। इन दोनों ने जिम्बाब्वे के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को किसी भी तरह से अपनी लाइन और लेंथ पकड़ने का कोई भी मौका नहीं दिया। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने आज एक बहुत ही शानदार, परिपक्व और विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने अपनी इस बेहतरीन पारी में मात्र 30 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन ठोक डाले। इस शानदार अर्धशतकीय पारी में उनके बल्ले से 4 कड़क चौके और 4 बहुत ही विशाल छक्के निकले। अभिषेक का स्ट्राइक रेट 183.33 का रहा। उन्होंने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा से लेकर रिचर्ड नगारवा तक हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई की। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन ने भी उनका बहुत ही भरपूर और शानदार साथ दिया। ईशान ने मात्र 24 गेंदों में 38 रनों की एक बहुत ही आक्रामक पारी खेली।
ईशान किशन की इस पारी में 4 बेहतरीन चौके और एक छक्का शामिल था और उनका स्ट्राइक रेट 158.33 का रहा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए एक बहुत ही मजबूत और तेज साझेदारी की, जिसने भारत को एक विशाल स्कोर की तरफ तेजी से अग्रसर कर दिया। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। अंततः 10.4 ओवर में जब ईशान किशन सिकंदर रजा की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रिचर्ड नगारवा को कैच देकर आउट हुए, तब तक स्कोर 120 रन तक पहुंच चुका था। भारत को 120 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। ईशान के आउट होने के कुछ ही देर बाद अभिषेक शर्मा भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। 12.5 ओवर में 150 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा स्पिनर टीनो टेंडा मापोसा का शिकार बन गए। सिकंदर रजा ने उनका एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। सूर्या का मिस्टर 360 शो। जब अभिषेक शर्मा आउट हुए तब तक भारत 12.5 ओवरों में 150/3 के स्कोर के साथ एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ चुका था। रन रेट 12 के आसपास चल रहा था, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए असली मुसीबत और तबाही का आना अब भी बाकी था। मैदान पर अब मौजूद थे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें दुनिया प्यार से मिस्टर 360 कहती है। सूर्या ने आते ही बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी मिस्टर 360 डिग्री वाली बल्लेबाजी का खौफनाक प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ और उनकी मानसिक शांति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दोस्तों, सूर्या ने मैदान के हर कोने में, चाहे वो फाइन लेग हो, थर्ड मैन हो या फिर कवर्स के ऊपर का इलाका, हर जगह अपने दर्शनीय और अजीबोगरीब शॉट्स खेले। सूर्या ने मात्र 13 गेंदों का सामना करते हुए 33 रनों की एक बेहद ही तूफानी और मैच का मोमेंटम बदलने वाली पारी खेली। इस बेहद आक्रामक पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट इस दौरान एक अविश्वसनीय 253.85 का रहा। उनके इन प्रहारों से चेपॉक स्टेडियम की छतें गूंज उठी थीं। जिम्बाब्वे के गेंदबाज अब सिर्फ यह दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से 20 ओवर खत्म हो जाएं। 14.5 ओवर में 172 के स्कोर पर सूर्या अंततः रिचर्ड नगारवा की गेंद पर ताशिंगा मुसेकिवा को अपना कैच दे बैठे। भारत का चौथा विकेट 172 रन पर गिरा। अंतिम 5 ओवरों का कत्लेआम, हार्दिक और तिलक का बवंडर। सूर्या के आउट होने के बाद जो हुआ, उसने चेपॉक स्टेडियम में बैठे 50,000 दर्शकों को अपनी जगह से उछलने पर मजबूर कर दिया। मैदान पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या के साथ जुड़ने के लिए युवा और धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा आए। भारत का स्कोर 15 ओवरों के बाद 172/4 था। इसके बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर अंतिम 5 ओवरों में जो कत्लेआम मचाया, वह T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। इन दोनों ने जिम्बाब्वे के हर एक गेंदबाज को खिलौने की तरह पीटा। हार्दिक पांड्या ने एक सच्ची कप्तानी और फिनिशर वाली पारी खेलते हुए मात्र 23 गेंदों में नाबाद 50 रन ठोक डाले। उन्होंने अपनी इस बेहद ही शक्तिशाली पारी में 2 चौके और 4 बहुत ही विशाल और गगनचुंबी छक्के लगाए। हार्दिक का स्ट्राइक रेट 217.39 का रहा। उनके बल्ले से निकलने वाली हर गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार जा रही थी। दोस्तों, लेकिन आज सबसे ज्यादा हैरान और प्रभावित किया युवा तिलक वर्मा ने। इस युवा बल्लेबाज ने क्रीज पर कदम रखते ही गेंदों को स्टेडियम की छत के बाहर भेजना शुरू कर दिया। तिलक वर्मा ने मात्र 16 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 44 रनों की एक ऐसी विस्फोटक और खौफनाक पारी खेली, जिसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के रोंगटे खड़े कर दिए। उनकी इस तूफानी पारी में 3 कड़क चौके और 4 बेहतरीन छक्के शामिल थे। तिलक का स्ट्राइक रेट एक बेहद ही अविश्वसनीय 275 का रहा। इन दोनों बल्लेबाजों की इस बेहद ही खूंखार और तूफानी साझेदारी के दम पर भारत ने अंतिम 5 ओवरों में रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया, जिसने जिम्बाब्वे की टीम को मानसिक रूप से पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। हार्दिक और तिलक की इस नाबाद और मैच को पूरी तरह से एकतरफा कर देने वाली साझेदारी ने भारतीय पारी को एक ऐसे विशालकाय स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसकी कल्पना जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सपने में भी नहीं की होगी। भारत ने अपने निर्धारित 20.0 ओवरों में मात्र 4 विकेट के नुकसान पर 256 रनों का एक बेहद ही विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया। ये स्कोर T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा दुस्वप्न है। पूरी पारी के दौरान भारत का करंट रन रेट CRR 12.8 का रहा।
इसके अलावा भारतीय बल्लेबाजों को 12 अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा भी मिले। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी का शर्मनाक पतन। अगर हम जिम्बाब्वे की गेंदबाजी का विश्लेषण करें तो आज का दिन उनके किसी भी गेंदबाज के लिए अच्छा नहीं रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने उनके हर एक गेंदबाज की बहुत ही बेरहमी से धुनाई की। रिचर्ड नगारवा, जो टीम के मुख्य तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में बहुत ही महंगे साबित होते हुए 62 रन लुटाए और उन्हें केवल 1 विकेट मिला। नगारवा का इकॉनमी रेट 15.5 का रहा। तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी ने 4 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट लिया, इकॉनमी 10.8। टीनो टेंडा मापोसा को मात्र 2 ओवर में 40 रन की भारी मार पड़ी और उन्हें 1 विकेट मिला, इकॉनमी 20। ब्रैड इवांस ने अपने 4 ओवर में 52 रन लुटाए और उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिला, इकॉनमी 13। कप्तान सिकंदर रजा ने 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 29 रन देकर एक सफलता हासिल की, इकॉनमी 9.7। ब्रायन बेनेट ने 2 ओवर में 16 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, इकॉनमी 8। रयान बर्ल को 1 ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 10 रन दिए और वो भी बिना किसी विकेट के रहे, इकॉनमी 10। कुल मिलाकर जिम्बाब्वे का गेंदबाजी आक्रमण भारतीय बल्लेबाजों के खौफनाक प्रहारों के सामने पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। दोस्तों, अब इनिंग्स ब्रेक हो चुका है और जिम्बाब्वे के सामने इस महामुकाबले को जीतने के लिए 20 ओवरों में 257 रनों का एक बहुत ही विशाल और लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा डरावना सपना हो सकता है। भारतीय बल्लेबाजों ने अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से पूरा कर दिया है और अब पूरी जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों के मजबूत कंधों पर है। अब यह देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या भारत के खतरनाक गेंदबाज जैसे कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती इस पहाड़ जैसे 256 रनों के स्कोर को आसानी से डिफेंड कर पाते हैं, या फिर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज कोई बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस महामुकाबले की दूसरी पारी, जहां भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी, का एक बहुत ही रोमांचक, एक्शन से भरपूर और लाइव कमेंट्री के अंदाज वाला बहुत ही विस्तृत वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करूं?